आज जैसे बताया गया कि 162वें जन्म दिवस पर हमने पहले महाबोधि के प्रथम भारतीय अध्यक्ष प्रेसिडेंट सर आशुतोष मुखर्जी का जन्मदिन पर एक वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने मेरे ध्यान से हमारे भुवन कुमार झा जी को एसोसिएट प्रोफेसर को सुना, सभी ने सुना। उन्होंने जो कहा है, उनकी जो रिसर्च है उनके ऊपर बहुत अप्रिशिएबल है और बहुत ही ऐसे रेयर फैक्ट्स उन्होंने रखे हैं जो एकेडमिशियन के लिए और सभी के लिए और हम लोगों के लिए भी ज्ञानवर्धक हैं और सुनने को मिले। उनको मैं साधुवाद देता हूँ बार बार। और ऐसे ही वक्ता मतलब यह है बुलाए जाने चाहिए जो निमंत्रण का आदर करते हों, उसकी इम्पोर्टेंस समझते हों और उसको भाग भी लें, उसमें पार्टिसिपेट भी करें। एक अच्छे वक्ता, पढ़े लिखे जो पर्सनैलिटी हैं, उनका यही सबसे बड़ा गुण होता है। जो तरातुसोस मुखर्जी के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे तो सबने बताया कि उनका जन्म जो जून 29 जो 1864 में बो बाजार में हुआ था, कलकत्ता में। बो बाजार कलकत्ता, इन हिंदू ब्राह्मण फैमिली। उनके पिता का जो डॉक्टर गंगा प्रसाद मुखोपाध्याय का थे, उनकी माता का नाम जगतारिणी देवी भट्टाचार्य थी। उनके पिताजी एक कंस्ट्रक्टर टाउन जो जीरथ हुगली जिले में है, वेस्ट बंगाल के, वहां रहते थे। और उनके फादर जो गंगा प्रसाद मुखर्जी वाज वो जीरथ, 16 दिसंबर 1836 को उनका जन्म हुआ था। तो फिर वो कलकत्ता चले आए मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, एक धनी व्यक्ति की मदद से। बाद में वो वहीं भवानीपुर एरिया में कलकत्ता में सेटल हो गए और फिर वो बहुत अच्छे प्रसिद्ध डॉक्टर बन गए। और जब उन्होंने साउथ सब अर्बन स्कूल की स्थापना भी की। आशुतोष मुखर्जी के जो ग्रैंडफादर थे वो जीरत से आए और दिगसुई में सिचुएटेड इन द हुगली डिस्ट्रिक्ट एंड सेटल्ड डाउन देयर। दिगसुई में वो वहां सेटल हो गए। हिज फादर गंगा प्रसाद टुक पर्टिकुलर केयर ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज सन आशुतोष मुखर्जी। उनका उनका बड़ा ध्यान रखा उन्होंने उनकी शिक्षा दीक्षा पर। और सातुष मुखर्जी वेंट टू द शिशु विद्यालय एट चक्रबेरिया, अच्छा, भवानीपुर, और एंड शोड एन अर्ली एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स। वो शुरू से ही मैथमेटिशियन, जैसे हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया, मतलब यह है प्रथम वक्ता जो हमारे हैं झा साहब ने, मैथमेटिक्स उनका एक बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट था और उसको उन्होंने भांप लिया। और व्हेन ही मेट ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो आज ए मेजर मेजर इन्फ्लुएंस ऑन हिम। उसका बड़ा प्रभाव था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जो हमने पढ़ा पहले किताबों में। आशुतोष मुखर्जी वाज ए स्टूडेंट ऑफ मधुसूदन दास, उनके स्टूडेंट थे वो। नवंबर 1879 में आशुतोष मुखर्जी जो 15 साल की एज में थे, उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पास किया। ही स्टूड सेकंड, उसमें वो सेकंड द्वितीय श्रेणी में पास हुए एंड रिसीव्ड ए फर्स्ट ग्रेड स्कॉलरशिप। और 1880 में आशुतोष मुखर्जी टुक एडमिशन एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज, नाउ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी इन कलकत्ता, जहां वो मिले पीसी रे से, महेंद्र नाथ रे और नरेंद्र नाथ दत्ता से, वो लेटर बिकेम फेमस एज स्वामी विवेकानंद। इस तरह वो प्रसिद्ध थे। 1800 मतलब ये 83 में आशुतोष मुखर्जी टॉप्ड बीए एग्जामिनेशन एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी। वहां बीए की जो इम्तहान था, इन्होंने टॉप किया उसको, टू कंप्लीट ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स। ही वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस प्रेमचंद रॉय चंद फेलोशिप इन मैथमेटिक्स। उनका जो उस समय का तो था बहुत बड़ा नाम, प्रेमचंद रायचंद फेलोशिप इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स प्योर एंड अप्लाइड, उसमें इनको मिला वो।
1884 में आशुतोष मुखर्जी won the हरिश्चंद्र प्राइज for academic achievement and completed an MA with first class honors in mathematics in 1885 में। फिर उन्होंने उसको मैथमेटिक्स में ऑनर्स के साथ पास किया। 1886 में ही वाज अवार्डेड द सेकंड मास्टर्स इन नेचुरल साइंसेज, मेकिंग हिम द फर्स्ट स्टूडेंट टू बी अवार्डेड द ड्यूअल डिग्री फ्रॉम द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। उनको डबल डिग्री दी गई, ड्यूअल डिग्री। देखिए, ही वाज अवार्डेड द सेकंड मास्टर इन नेचुरल साइंसेज, ड्यूअल डिग्री दी गई। आशुतोष मुखर्जी परसूड ए करियर इन द लॉ। ही रिसीव्ड द बैचलर ऑफ लॉ डिग्री इन 1888 and enrolled as an advocate at Calcutta High Court. 1897 में ही रिसीव्ड डॉक्टर ऑफ लॉ, एलएलडी किया, फिर उन्होंने एलएलबी के बाद एलएलडी किया डिग्री एंड बिकेम द प्रोफेसर ऑफ लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। वहीं ये प्रोफेसर हो गए एलएलडी करके कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। इन 1904 में ही वाज अपॉइंटेड ए प्यूने जज। फिर हाई कोर्ट के जूनियर जज होते, प्यूने जज कहते हैं उसको, जब तक वो कंफर्म ना हो जाए। प्यूने जज बन गए कलकत्ता हाई कोर्ट के। एंड सब्सिक्वेंटली ही सर्व्ड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस फॉर कपल ऑफ ईयर्स। कई साल तक फिर इन्होंने एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का भी वहां पद संभाला। अच्छा सर आशुतोष मुखर्जी की जो शादी हुई 1885 में जोग माया देवी भट्टाचार्य, वो आज बोर्न इन 1871, और जिनका निर्वाण हुआ 16 जुलाई 1958 को। अच्छा, इनके 7 बच्चे थे हमारे सर आशुतोष मुखर्जी, बोर्न 7 चिल्ड्रन। कमला वाज बोर्न 1895 में, और राम प्रसाद 1896 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901, उमा प्रसाद 1902, आमला बोर्न 1905, और बामा प्रसाद 1906, और रामला बोर्न 1908। अब कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी 24 जनवरी 1857 में, इसकी स्थापना हुई कलकत्ता यूनिवर्सिटी की 24 जनवरी 1857 में बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन ब्रिटिश इंडिया। यूनिवर्सिटी वाज नेम्ड फॉर द सिटी कलकत्ता। कलकत्ता के नाम पर ही यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वाज ए स्टेट कंट्रोल्ड, ये स्टेट द्वारा संचालित थी, नॉट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द सीनेट ऑफ द यूनिवर्सिटी एज द वाइस चांसलर था, बट इट वाज कंट्रोल्ड। जैसे अभी हमारे झा साहब ने बताया कि उन्होंने उसको ऑफिशियल डम से मुक्त कराया, तो यूनिवर्सिटी को उनका प्रेशर था कि ये स्टेट की कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए, यहाँ सिर्फ वो लिटरेरी और एकेडमिशियन ही इसको कंट्रोल करें। उन्होंने भी झा साहब ने बताई ये बात, आपको याद होगा। कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग इन द कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। पहले वाइस चांसलर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के थे जेम्स विलियम, वो अंग्रेज थे। पहले वाइस चांसलर हुआ था जेम्स विलियम गोलविल, हुआ द आल्सो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे जेम्स विलियम गोलविल, और वो वहां के पहले वाइस चांसलर थे। सर्व फ्रॉम 1857 से लेकर 1859 तक वो वहां उसके वाइस चांसलर रहे। फर्स्ट इंडियन वाइस चांसलर वाज कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाज द गुरुदास बनर्जी। पहले भारतीय जो वाइस चांसलर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बने वो गुरुदास बनर्जी थे, जिनको जो कब तक रहे वो 1890 से लेकर 1892 तक। फिर सर आशुतोष मुखर्जी सर्व्ड एज सेकंड, ये सेकंड इंडियन वाइस चांसलर थे वहां। देखिए, सेकंड इंडियन वाइस चांसलर ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी फॉर 2 डिस्टिंक्ट टर्म्स, 2 बार रहे, 2 डिस्टिंक्ट टर्म्स, दो टर्म रहे। पहला टर्म था 1806 से 1914, और दूसरा टर्म था 1921 से 1923। टोटलिंग 10 साल ये वाइस चांसलर रहे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। व्हाट ए डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी। सर आशुतोष मुखर्जी वाज प्रेसिडेंट ऑफ महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम 1911 टू 1924। हमारे यहाँ 1911 से 1924 को ये प्रेसिडेंट हुए। अच्छा, हिज हिस्टोरिक एसोसिएशन विद बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल, जो 1864 में, देखिए इनका भी जन्म 1864 में हुआ 29 जून को, और उनका 17 सितंबर को हुआ। क्या कंटेम्परेरीनेस है इनकी, मतलब देखिए उसमें कुछ ही महीनों का अंतर है। तो helped in deeper sense the foundation of various activities connected with the dissemination of teaching of the Lord Buddha। अच्छा, ये हुआ। अब इसमें जो बात आती है, जो भी कही भी गई है कि इन्होंने सिंगली भाषा
और इसको अभी आगे इसमें आएगा कि इसको प्रमोट किया इसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जब अंग्रेजी शासन था। सर आशुतोष मुखर्जी was the most distinguished multi-dimensional personality, an academician, jurist, educationist, barrister, acting chief justice, and socio-religious stalwart of the time. He laid down the एवर पेरिसिंग पोर्पियर फ्लेम हो, तो 1924 में डेथ होगी 25 मई को उनकी ड्यू टू हार्ट अटैक। सही हो गया। और वो उस समय उनकी क्या एज थी? 59 ओनली। व्हाट ए ब्लूमिंग एज। ही पास्ड अवे इन 59 ईयर्स ऑफ एज। बिहार एट पटना, बिहार में उस समय उड़ीसा प्रोविंस हुआ करता है वो ब्रिटिश इंडिया, उस समय ये प्रोविंस बहुत बड़े बड़े होते थे। ही वॉज क्रीमेटेड इन द रूसा रोड क्रीमेटेरियम एट कलकत्ता, तो रूसा रोड पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। द लोकेशन इज नाउ नोन एज 77 सर आशुतोष मुखर्जी रोड के नाम पर है, नाउ कोलकाता। हिज नेक नेम। इसमें एक जोरदार बात है, मैं फिर महाबोधि के बारे में भी आऊंगा, वो जो उनका वो था तो ज्यादा नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, मुखर्जी जो है ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो फेलो हुए वहाँ 1924, at the age of 24 Asutosh Mukherjee became a fellow of the Calcutta University and was knighted by the British Crown with the title of Sir। सर की उपाधि दी गई 24 साल की एज में, देखिए व्हाट ए ग्रेट मैन। 1918 में ही फाउंडेड द कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी एंड ही रिमेन्ड इट्स प्रेसिडेंट टिल ही पास्ड अवे 1924 में। कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी फाउंड की 1908 में। अच्छा, जुलाई 1916 में सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, जो क्या नाम है वो सब जानते हैं, इसी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे वहां पढ़ा करते थे। वहां प्रोफेसर ओटेन, ओटेन प्रोफेसर था अंग्रेज, उसने जाति सूचक और इंडिया को जैसे कहते थे ब्लैक इंडियन क्या क्या कहते थे, उनको ऐसे रिमार्क पास कर दिए उस प्रोफेसर ने। और उसने तो इसने सुभाष चंद्र बोस इतने कहाँ टोल करने वाले थे, उन्होंने उसको उसके साथ मैन हैंडलिंग कर दी। ही कुड नॉट टॉलरेट द इंसल्ट, मतलब यह है जो उनकी इंसल्ट करी, हर्ड ऑन हिम, जो इंसल्ट उनकी करी टुवर्ड्स इनडिसिप्लिन, ये तो फिजिकल उसमें अटैक कर दिया उस प्रोफेसर पे, असॉल्टेड द प्रोफेसर सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, ओ 10 पर जब ये वाइस चांसलर थे वहां सर आशुतोष मुखर्जी, तो इनको डिसिप्लिन भी मेंटेन करना था और ये भी दिखाना था कि भाई मैं ये एक वो हूँ, मतलब ये है मैं कोई इम्पार्शियल हूँ। वाइस चांसलर डिसिप्लिन में से ये थोड़े देखेंगे कि अंग्रेज, और फिर तो डिसिप्लिन खत्म हो जाता, वाइस चांसलर की अपनी इंटीग्रिटी मतलब घेरे में आ जाती। एज वाइस चांसलर सर आशुतोष मुखर्जी वाज फोर्स टू सस्पेंड सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, वहां सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि वो घटना ऐसी थी, प्रोफेसर को असॉल्ट कर दिया। बट टू सेव हिज एकेडमिक करियर, उसके एकेडमिक सुभाष चंद्र बोस जी के एकेडमिक करियर को बचाने के लिए मैनेज हिज एडमिशन इन अदर कॉलेज। व्हाट ए काइंडनेस, मैत्री भाव, और होते अपना देश की राष्ट्रीयता भी तो देखनी थी। अच्छा, सर आशुतोष मुखर्जी एज वाइस चांसलर प्लेड ए की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग पाली लैंग्वेज। देखिए अभी झा साहब ने बताया, विमलेंद्र कुमार जी ने भी बताया, पाली लैंग्वेज इट मे बी एट द बिहेस्ट ऑफ सर वेनरेबल अनागरिक धर्मपाल। उन्होंने कहा हो कि पाली को भी शामिल करिए क्योंकि उनका रिश्ता उनके साथ ऐसा बन गया था। इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी एज सब्जेक्ट फॉर पाली ग्रेजुएट स्टडी ऑफ बुद्धिस्ट एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, बुद्धिस्ट साहित्य को पढ़ा जा सके, फिलोसफी एज वेल द स्टडी, उसकी स्टडी की जा गई। द पाली डिपार्टमेंट विच वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द 1907 में शुरू किया था, इट वाज सेटअप इन ऑर्गेन, वो तो ऐसे ही किया था शुरुआती दौर पे, फिर ये 1917 में फुल फ्लैज डिपार्टमेंट उन्होंने बना दिया इसको, पाली डिपार्टमेंट का। टुडे so many subjects which are offering the university at postgraduate like Bengali, Sanskrit, Pali and Hindi, Urdu, ये सब इंट्रोड्यूस किया। जैसे झा साहब ने बताया, ही वॉज द मल्टीलिंगुअल
सपोर्टर, उन्होंने जो बताया सर आशुतोष बच्चन, while India was familiar with the, तब ये चल रहे थे इसमें, तो एक बार ऐसा हुआ, ये अंग्रेज के साथ एक फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जा रहे थे। ये इंटरेस्टिंग है, सुनिए, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको हंसी भी आएगी और उनकी बहादुरी को भी आप सलाम करेंगे। आशुतोष मुखर्जी जा रहे थे और उसी के बराबर में एक अंग्रेज बैठा था जो प्लांटेशन ऑफिसर था, जो वहां के चाय बागान का वो थे वो। तो इनको नेपिंग आ गई, डोजिंग, सोते सोते जैसे हम ऐसे ऊँघने लगते हैं, ऊँघ आ गई, जैसे गांधी जी के साथ हुआ था साउथ अफ्रीका में, वही बात इसी तरह की घटी। तो उन्होंने गुस्से में आकर, और तो कुछ नहीं कर पाया अंग्रेज, क्योंकि इनको सर की उपाधि थी, इतने बड़े आदमी थे ये, वाइस चांसलर थे, और तो नहीं कुछ कर पाया वो। गुस्से में उसने क्या बेवकूफी करी उस अंग्रेज ने, कि इनके चप्पल उठा के खिड़की से बाहर फेंक दी, सर आशुतोष मुखर्जी के। और जब इन्होंने देखा, ही ब्रोकन इज नेपिंग, वो देखा कि मेरे चप्पल कहाँ है, तो वो समझ गया इन्होंने फेंके हैं। फिर उसको ऊँघ आने लगी उस ऑफिसर को, अंग्रेज को, और उसी तरह उसको इस तरह झपकी आ गई, उठा के इन्होंने उसका कोट बाहर फेंक दिया, सर आशुतोष मुखर्जी ने वो डिब्बे के बाहर फेंक दिया कोट। फिर उसकी जब झपकी टूटी और उसने कहा कि भाई मेरा कोट कहाँ गया है, तो व्हाट वाज द रिडिक, बड़ा मतलब यह है, बड़ा एक बहुत अच्छा हंसी लाइट मूड में क्या कहा इन्होंने, कि आपका कोट मेरे चप्पलों को लेने गया है। आपका कोट मेरे चप्पल को लेने गया है, वो आ जाएगा लेकर। इनका जो रिप्लाई था, फिर लॉर्ड कर्जन थे वहां, वायस रॉय, तो लॉर्ड कर्जन ने एक बार कहा इनको, ये दूसरा किस्सा भी इसी तरह का है। उन्होंने कहा कि भाई आप वाइस चांसलर हैं और इतने बड़े एकेडमिशियन हैं, और हमने कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो आप चलिए हमारे पास, और वहाँ क्राउन के सामने है, वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जो भारत सरकार का इंग्लैंड में, वहाँ बताइए कि हमने क्या क्या एजुकेशन को फैलाया है और यहाँ शिक्षा को बढ़ावा दिया है। तो सरासुतोष मुखर्जी ने पोलाइटली कहा कि मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ बड़ी धार्मिक है, वो बड़ी धार्मिक विचारों की है, और वो ये कहती है कि समुद्र पार जाने से जो हमारी उच्च जाति है वो अपवित्र हो जाएगी। सरासुतोष मुखर्जी ने लॉर्ड कर्जन को कहा कि मेरी माता कहती है कि समुद्र पार जाने से आप जाओ नहीं, वो रिलीजियस है, और वो नहीं, वो मानती, वो मुझे अलाउ नहीं करेगी। और मैं, फिर वो कहने लगे कि आप मेरा कमांड नहीं मानेंगे। भाई वो तो वो था, लॉर्ड कर्जन जानते हैं, उसने बंगाल का वही किया था, बंटवारा बांट दिया था। तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं, मैं अपनी माँ का कमांड मानूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जाकर आपकी शिकायत करूंगा वहां इंग्लैंड में, कि उन्होंने इस तरह एक इंडियन ने मेरा कमांड नहीं मांगा। टेल योर मदर, अपनी माँ से कहो कि वायस राय कह रहा है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब यह है, कमांड हर सन टू गो टू इंग्लैंड। इन्होंने क्या कहा, आई विल टेल द वायस राय एंड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट आशुतोष मुखर्जी रिफ्यूजेस टू कमांड बाय एनी अदर पर्सन, कि मैं कहूंगा गवर्नर जनरल को सबको कि मैं किसी का भी कमांड नहीं मानूंगा एक्सेप्ट माई मदर, एज वायसराय हो चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए फिर उसे तभी से ही वाज कॉल्ड द बंगाल बाग, टाइगर ऑफ द बंगाल, वो टाइगर कहते थे उन्हें बंगाल का। तो ये वाज थे उनके गट्स और उनकी जो बहादुरी थी, क्योंकि वो ईमानदार थे, बहादुर थे, बहुत ज्ञानी थे, उनको कोई इस तरह का दबाव नहीं था। सर की उपाधि उन्होंने खुद दी, योग्यता थी, अब 24 साल की एज में दे दी, तो क्यों दी, कोई मांग रहा था, उनकी दिया उन्होंने। अब जहां तक फिर हम आते हैं, दो दो मिनट और है,
1915 में जब महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहले तो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया जो अनागारिक धर्मपाल जी ने मतलब यह है बनाई, वो 31 मई 1891 को आप जानते हैं इसकी कोलंबो में स्थापना की थी उन्होंने। जब वो बोध गया से गए महाबोधि टेम्पल की दुर्दशा देखकर, तो वहां जाकर उन्होंने एक ये महाबोधि सोसाइटी का गठन किया था अनागारिक धर्मपाल जी ने। ये किया था 31 मई 1891 में। और इसका ऑब्जेक्ट था द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एंड फाउंडिंग ए बुद्धिस्ट कॉलेज एंड मेंटेनिंग ए स्टाफ ऑफ बुद्धिस्ट भिक्षुज एट बुद्ध गया, रिप्रेजेंटिंग द बुद्धिस्ट कंट्रीज ऑफ चाइना, जापान, श्याम, कंबोडिया, बर्मा, सिलोन, चिटागोंग, नेपाल, तिब्बत एंड अराकान। तो ये कहा था पब्लिकेशन ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर इन इंग्लिश एंड इंडियन वर्नाकुलर्स। और इसको क्या सोसाइटी बनाई, तो उसके हमारे पहले प्रेसिडेंट थे प्रधान नायक एच सुमंगला महाथेरा, और उसके एच जनरल कर्नल एच एस ऑलकॉट जो थे डायरेक्टर एंड चीफ एडवाइजर थे। अनागारिक धर्मपाल जी थे उसके जनरल सेक्रेटरी। और श्याम के, जापान के, और सिलोन के, बर्मा के, कलकत्ता के, यहाँ के लोग मेंबर थे उसके। तो इस प्रकार जब ये गठन हो गया, तो उन्होंने देखा कि ये श्रीलंका से नहीं चल पाएगा, इसे तो इंडिया में ही करना पड़ेगा, हेड बनाना पड़ेगा, तभी इंडियन लॉ के अनुसार मैं लड़ पाऊंगा। 1915 आप जानते हैं 6 दिसंबर 1915 को महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का पंजीकरण हुआ 1915-16 में। और गवर्निंग बॉडी बनाई गई उस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायमूर्ति, अब यहाँ से फिर आशुतोष मुखर्जी लाइट में आते हैं, प्रधान न्यायमूर्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति व भारत में उस शिक्षा की स्थापना करने वाले सर आशुतोष मुखर्जी को अध्यक्ष नामित किया गया। अनागारिक धर्मपाल को जनरल सेक्रेटरी चुना गया। नील कमल मुखर्जी भी बहुत इसमें सहायक रहे उस समय, उनके घर में रहे अनागारिक धर्मपाल जी। जुलाई 1915 में सर आशुतोष मुखर्जी नील कमल मुखर्जी के सहयोग से अनागारिक धर्मपाल में कलकत्ता में कॉलेज स्ट्रीट में, जहां आज हमारा हेडक्वार्टर है, जमीन खरीदी। भारत सरकार ने इस इच्छा से घोषणा करी कि महाबोधि सोसाइटी को भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष भेंट किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉलंटियर्ड। अब तो क्या कुछ भी नहीं हो सकता, भारत सरकार ने खुद कहा कि अगर वो अनागारिक धर्मपाल एक महाबोधि सोसाइटी के कलकत्ता में एक बुद्ध का मंदिर निर्माण करा ले, तो हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स वहां दे सकते हैं। तो इसके बाद जुलाई 18 में कॉलेज स्ट्रीट में बिहार के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई। 6 दिसंबर 1918 को धर्मराजिक बुद्ध विहार का शिलान्यास किया गया। बुद्ध विहार का निर्माण कार्य वर्ष 1920 में पूरा हो गया। 2 साल में देखिए, इस बुद्ध विहार के निर्माण की मुख्य दानदायिका मिसेज मैरी फॉस्टर, आप सभी जानते हैं, जो उनको वो अपनी माँ कहते थे और उनको बेटा मानती थी, जिन्होंने 63,606 रुपए दिए उस समय। 63,606 रुपए धर्मराजिक बुद्ध विहार के निर्माण के लिए दिए। महाराजा बड़ौदा ने, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर साहब को अमेरिका भेजा था पढ़ने के लिए, वही महाराज सयाजी राव गायकवाड़ जिस तरह का थे, उन्होंने 5,685 रुपए। और बिरला बंधु ने, जैसे घनश्याम दास बिरला भी हमारे जो वो कह रहे थे झा साहब, 5,000 रुपए उन्होंने दिए थे। 20 नवंबर 1920 को धर्मराजिक का भव्य उद्घाटन हुआ। महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष सर आशुतोष मुखर्जी अनागारिक धर्मपाल मिसेज एनी बिसेंट के साथ राजनिवास गवर्नर हाउस गए। उनके पीछे बर्मीज, सिंगलीज, चाइनीज, जापानी, श्यामी, भारतीय बौद्ध भिक्षुओं का 2,000 लोगों का काफिला एक रंगारंग जुलूस के साथ चल रहा था। वहां गवर्नर हाउस गए। बंगाल के गवर्नर लॉर्ड रोनाल्ड से ने सर आशुतोष मुखर्जी को, जो वह का जो कास्केट था मंजूसा, स्फटिक मंजूसा में रखे शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के धातु अवशेष हस्तगत किए। सर आशुतोष मुखर्जी ने यह धातु अवशेष मंजूसा अनागारिक धर्मपाल को दी, जिन्होंने से 6 घोड़ों के द्वारा खींची जा रही बग्गी में बने आसन पर रखा और जुलूस वापस धर्मराजिक विहार पहुंचा। धातु अवशेष विशेष रूप से निर्मित धातु में स्थापित किए गए। शाम के टाइम गण्यमान्य व्यक्ति की उपस्थिति में गवर्नर रोनाल्ड से की अध्यक्षता में इसका उद्घाटन हुआ।
तो इस तरह है, ये हमारे सर आशुतोष मुखर्जी वहां आए। और आपको ये तो पता ही है कि बग्गी में कहाँ तक आएगा। जब बग्गी से वो मंजूषा उतारी गई, तो सर आशुतोष मुखर्जी जहां उन्हें स्थापित किया जाना था, नंगे पैर उस मंजूषा को, अपने सर पे कास्केट को अपने सर पर रखकर वहां तक ले गए थे। क्या श्रद्धा थी, क्या समर्पण था, क्या कोऑपरेशन था, क्या मतलब यह है एक सर्वधर्म समभाव की भावना थी। तो ये इतना बड़ा उनका योगदान जो भुलाया नहीं जा सकता। और मेरा तो, मैं अभिभूत हूँ ये वर्णन आपके सामने रखते हुए, सभी श्रोतागण सुन रहे होंगे। मेरा तो ये मानना है, और मेरी ऐसा, मेरा आज मैं कह रहा हूँ, विमलेंद्र कुमार जी और प्रहलाद जी और जितने भी हमारे यहाँ सुन रहे हैं महाबोधि सोसाइटी के, और सभी लोग जितने भी हैं, सभी महाबोधि सोसाइटी के मेंबर जितने भी सुन रहे हैं, हम लोगों को, हमने बहुत देर कर दी, हम लोगों को सर आशुतोष मुखर्जी का एक स्टेचू कलकत्ता हेडक्वार्टर पर बनाना चाहिए। ये मेरा आज के दिन महाबोधि सोसाइटी को सुझाव है, बीइंग प्रेसिडेंट, क्योंकि मैं उसी ही लाइन में हूँ। ये मेरा किन्हीं पुण्य कर्मों का, मैंने शुरू में कहा था, मेरा कितने जन्मों का अर्जित पुण्य कर्मों का फल है कि मैं सर आशुतोष मुखर्जी जैसी, मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है और ना उतना ऊंचा पद है। तो जरूर है कि मैं भी एक ब्यूरोक्रेटिक पद से रिटायर हुआ हूँ, शासन से, लेकिन कलकत्ता चीफ जस्टिस, कलकत्ता हाई कोर्ट, वाइस चांसलर, क्या क्या थे वो, प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, उस हिसाब से मैं अपने को इतना पुण्यवान और इतना वो ऋणी समझता हूँ भगवान बुद्ध का और बौद्ध धर्म का, कि आज उस परंपरा में मैं हूँ 18वां प्रेसिडेंट। तो बीइंग ए प्रेसिडेंट, और फिर दूसरी बात एक और है, हमारे तीसरे प्रेसिडेंट मतलब यह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी कितने दिन, टिल डेथ ही रिमेन द प्रेसिडेंट एंड डाइड इन ऑफिस इन द कश्मीर, यू नो, दैट इज अनदर मैटर। उनके टाइम में महाबोधि सोसाइटी किसी ऊंचाइयों पर गई, आप सब जानते हैं। इनके सर आशुतोष मुखर्जी का जो हमारा इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है धर्म को स्थापित करने में, महाराज के बुद्ध विहार बनवाने में, रैलिक्स रखवाने में, अनागारिक धर्मपाल जी को जब जगह नहीं मिल रही थी भारतवर्ष में, उनको कलकत्ता में अपने यहाँ रखने में, उनको भोजन खिलाने में, शरण देने में, जो उनका योगदान है, वो इतना बड़ा योगदान महाबोधि सोसाइटी में किसी का भी नहीं। मेरा तो ये मानना है। और बीइंग ए प्रेसिडेंट इन दैट लाइन, उनका मैं सक्सेसर हूँ, उत्तराधिकारी हूँ, मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, सर आशुतोष मुखर्जी को भी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी। तो इसी में ये मेरी आज मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि सर आशुतोष मुखर्जी का एक स्टेचू, प्रथम हमारे भारतीय प्रेसिडेंट, जो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, बहुत पहले बन जाना चाहिए था, वो आज कितने दिन हो गए। महाबोधि को इस तरह के काम करने चाहिए, महाबोधि को ऋणी होना चाहिए उन लोगों का, महाबोधि को आभारी होना चाहिए जिन्होंने इसको खड़ा किया है, और आज जिनकी वजह से ये है, और हम हैं, सब हैं। अनागारिक धर्मपाल जी को आप जानते, बोध गया में उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ, असॉल्ट किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, और फिर वो वहां कैसे काम कर सकते थे। फिर वहां उन्होंने कलकत्ता में जाकर, जहां नजरबंद भी रहे, वो कॉलोनियल रूल में नजरबंद भी रहे, और वहां उनको किसने शरण दी, सर आशुतोष मुखर्जी, नीलकमल मुखर्जी, यही तो लोग थे, यही तो परिवार था। क्या हम इतना काम नहीं कर सकते कि उनको
हम इंडेटेड हैं, उस डेट से बाहर तो नहीं आ सकते, उस कर्जे को तो नहीं उतार सकते, लेकिन अपना हम उनको भावनाओं से और अपने काया से, वाणी से, चित्त से सम्मान सूचक ऑनर तो दे सकते हैं। आने वाली पीढ़ियां जब मैं नहीं हूंगा, आप सब नहीं रहेंगे, तो लोग तो भूल जाएंगे आशुतोष मुखर्जी को। वहां उनका वो लगना चाहिए। और जितने हमारे इंपॉर्टेंट सेंटर है, अनागारिक धर्मपाल की जगह हर जगह लगना चाहिए, ताकि ये जोड़ी जो थी दोनों की, यही महाबोधि सोसाइटी की आधारशिला। अनागारिक धर्मपाल अकेले कुछ ना कर पाते। ये मेरा सुझाव है। बोध गया में, सारनाथ में जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, और हमारे कलकत्ता में, यहाँ सर आशुतोष मुखर्जी का एक स्टेच्यू अनागारिक धर्मपाल के साथ लगना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी तरफ से हमारे वक्ता जी को धन्यवाद देता हूं। मैं हमारे प्रोफेसर साहब को, भुवन कुमार झा जी को, विमलेंद्र कुमार जी ने जो बताया उनको, और हमारे कैलाश जी जो इसको कंडक्ट कर रहे हैं, और हमारे विद्वान श्रोतागण जो इससे जुड़े हुए हैं, उन सबके सामने मेरा ये प्रस्ताव है कि आप मिनट्स में रिकॉर्ड करिए आज की, और हमारे पूजनीय जनरल सेक्रेटरी तक इसको पहुंचाइए। फिर गवर्निंग बॉडी में इसका प्रस्ताव रखकर इसको हम पूरा करने का प्रयास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको साधुवाद देता हूं, और अपने प्रथम भारतीय प्रेसिडेंट ऑफ महाबोधि सोसाइटी सर आशुतोष मुखर्जी को करबद्ध सत सत नमन करता हूं, और उनको अपना सम्मान प्रकट करता हूं।